मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल की हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल के नेता अपने किए गए कामों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। नागदा खाचरौद विधानसभा से कांग्रेस विधायक रह चुके दिलीप सिंह गुर्जर भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं आचार संहिता लगने के पूर्व वह लोगों से आशीर्वाद लेने में जुटे हुए हैं। एमपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने अपने किए गए जनकार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। एमपी न्यूज़ की चुनावी नाव आ चुकी है नागदा खाचरौद। नागदा में वर्तमान विधायक है दिलीप सिंह गुर्जर, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे क्या विचारधारा के साथ में, विजन के साथ में पुनः जनता का दिल जीतने जा रहे हैं। जी गुर्जर साहब, किस प्रकार से आप जनता के बीच में जा रहे हैं अपने वादे को लेकर के, कमलनाथ जी के संदेश को लेकर के? निश्चित रूप से हम देखें, जब पहली बार मैं विधायक के रूप में चुनाव लड़ा, इस क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं की भी आवश्यकता, न सड़कें थी, न ग्रिड थे, न पेयजल व्यवस्था ठीक ढंग से थी। हम लगातार इस बात के लिए प्रयास करते रहे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री PWD सड़क से जुड़ा है। मेरे क्षेत्र में अभी एक भी गांव ऐसा नहीं है जब पेयजल योजना की टंकियाँ स्वीकृत नहीं हुए। बहुत से में काम भी प्रारंभ हो चुका है। और दूसरी बड़ी विशेषता, अभी हमने एक और योजना हमारी स्वीकृत कराई, नर्मदा गंभीर परियोजना, 1185 करोड़ ऐसी की योजना है। उसके टेंडर भी हो चुके हैं और 3 साल के अंदर प्रत्येक गांव को नर्मदा का पानी हमको उपलब्ध होगा। कितना लाभ मिलेगा जनता को इस योजना से? हर गांव में जब पीने की समस्या थी, जब जो पेयजल टंकियां तो बन गई थी, उस ट्यूबवेल्स के माध्यम से सप्लाई होती। ट्यूबवेल अधिकांश समय चल नहीं पाते थे, तो इसके कारण से लगातार जो शहरों के हिसाब से प्रत्येक जनता को पानी मिलेगा, तो निश्चित रूप से इसका फायदा जनता को मिलना है। गुर्जर, पिछली 4 बार से आप यहाँ के प्रत्याशी चुने जा रहे हैं, जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। बीच में दिलीप सिंह शेखावत जी भी रहे थे और आप दिलीप सिंह गुर्जर जी। जनता दिलीप जी को छोड़ना नहीं चाह रही, क्या कारण है दिलीप? जहाँ तक देखें कि 93 के पहले कोई भी विधायक आम जनता चुनाव के समय वोट लेने जाता है, उसके फिर अगले चुनाव में जाता था। उनके सुख दुख में, चाहे शादी हो या किसी की डेथ हो गई हो, उनके प्रोग्रामों में नहीं जाता, उनके सुख दुख में सम्मिलित नहीं हो। ये परेड पार्टी हमने चालू करी, उसी की नकल करते हुए पूर्व विधायक जी भी चले। और जो चुनाव 13 के चुनाव हारने की बात है, वो शिवराज जी आए थे नागदा में, उन्होंने कहा था कि हम नागदा को जिला बनाएंगे, आप हमारा विधायक दो। तो अभी तक जिला क्यों नहीं बन पाया? नागदा की जनता ने विधायक दिया उन्होंने, परंतु ना विधायक दिलीप शेखावत ने जिले के लिए कोई पहल करी, ना शिवराज जी ने कोई पहल करी। 18 में फिर आए शिवराज जी, फिर उन्होंने घोषणा के, परंतु उनकी बात पे विश्वास नहीं करा। और हमने 15 माह के कार्यकाल में मंत्रिपरिषद में नागदा जिला बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 3 साल उन्होंने कुछ नहीं करा। अभी फिर 23 में मुख्यमंत्री जाए, फिर नागदा जिला बनाने की घोषणा करी। अभी दावे आपत्ति भी मंगा ली है, उसके बावजूद भी मेयर की और छत्तीसगढ़ छिंदवाड़े को एक और पाड़ूना का उनको जिला घोषित है, परंतु नागदा जिला घोषित नहीं किया। तो निश्चित रूप से हमारी क्षेत्र की जनता के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। तो निश्चित रूप से हम आने वाले चुनाव में इन सब बातों को जनता के बीच में रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कथनी करने में अंतर है। जो कहती है वो करती नहीं है, जो नहीं कहती वो करती है। तो निश्चित रूप से हम जनता के विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? क्योंकि आपके सामने तो कांग्रेस से कोई उम्मीदवार नहीं दिखता है, मगर बीजेपी से देखा जाए तो निर्दलीय विरोध काफ़ी है। साथ ही कुछ लोक लुभावन योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, लाडली बहना, कितनी बड़ी चुनौती विपक्ष के नाते आप? निश्चित रूप से देखें, भारतीय जनता पार्टी में विरोध थोड़े दिन का रहता है। जब उनके नेता लोग आते हैं और जो समझाते हैं तो सब समझ के बैठ जाते हैं। पूरी पार्टी एकजुट होकर काम करती है। और जो निर्दलीय इनका बात है, उनका अंदरूनी मामला है। तो हमको तो ये लक्ष्य रखना है कि इस क्षेत्र की, इस विधानसभा सीट को हमें पुनः जीतना है। इसके लिए हम लगातार लग रहे हैं। शासन की बहुत सारी लुभावनी योजना है, परंतु उससे ज़्यादा अच्छी जो आम जनता के हित की योजना है, वो कांग्रेस के वचन में है कि हम 1500 रुपये देने की बात कांग्रेस ने करी है। 3 और 5 हाउस पर के बिजली के बिल माफ़ करने की बात करी है। 100 यूनिट माफ़ करने की बात करी और 200 यूनिट में हाफ की बात करी। ऐसे कई मुद्दे। और किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा कि जो 2 लाख रुपए माफ़ होना चाहिए, नहीं हो पाया था, वो उसको पुनः माफ़ करने की बात ही हमारी पार्टी कर रही है। किसानों की बात की जाए तो किसान कितने आपसे संतुष्ट है? दिलीप सिंह गुर्जर से संतुष्ट है या भारतीय जनता पार्टी सरकार से संतुष्ट है?
वो दिलीप सिंह गुर्जर से ही संतुष्ट है, क्योंकि मैं उनके सुख दुख में हमेशा काम आया, चाहे उनकी जितनी बड़ी विपत्ति है उनके साथ खड़ा रहा। उनकी आवाज़ों को विधानसभा में मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा उठाता रहा हूँ, चाहे अतिवर्षा का हो, चाहे सूखा का हो, उनके हर लड़ाई को मैं लड़ता रहा हूँ। तो इसलिए शासन तो अपने हिसाब से देखता है। वो आप भी ये भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ विधायक है वहाँ पे तो तत्काल मुआवजा भी बढ़ जाता है और बीमा राशि मिल जाती है। जयपुर जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक है वहाँ पर निश्चित रूप से भेदभाव होता है उनके जनता पर। तो हम जब इनकी लड़ाई लड़ते हैं तो जनता भी सोचती है कि हमारे लड़ाई तो ये लोग लड़ रहे हैं, तो हमारे साथ देती है, पूरी ताकत के साथ उनको उनका हक हम दिलवाते हैं। लगभग पिछली बार आप 6000 वोटों से जीते थे तकरीबन, इस बार कितने मतों से जीतने का दावा करते हैं? निश्चित रूप से मैं दावा इसमें पड़ता नहीं, मैं परंतु मैं निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मुझे है, जनता निश्चित रूप से इस क्षेत्र से मुझे जिताएगी, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में दिलीप सिंह गुर्जर, वर्तमान विधायक है कांग्रेस के नागदा खाचरोद से। उन्होंने दावे की बात तो कहीं ना कहीं गोलमोल कर दी है, मगर जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, ये उन्होंने कहा है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़, नागदा।